आज हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर असल में हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक सर्किट के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान हम असल में वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस तरह का होता है। इसको हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। मल्टीमीटर असल में इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ मल्टीमीटर करंट को भी मेजर कर सकता है और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। तो फिर ये बात यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि मल्टीमीटर कैन मेजर करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। जबकि जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये एक ऐसा सर्किट कंपोनेंट है जो कि चार्जेस के फ्लो को अपोज करती है। जितनी ये अपोज करेगी ज्यादा, इसका मतलब होगा उस मटेरियल की रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा है या उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा है। और जितनी कम रुकावट पैदा करेगी चार्ज के फ्लो के लिए, इसका मतलब होगा उस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कम है। जबकि यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये असल में वो वजह होती है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं और चार्ज के फ्लो की वजह से एक्चुअली करंट बनता है। अब आइए एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं और वहां से ये देखते हैं कि वोल्ट मीटर की मदद से हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान एक सर्किट के अंदर मेजर कर सकते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास एक ये बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की है। जबकि यहाँ पर ये हमारे पास वायर्स हैं जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं और यहाँ पर मैं आपके सामने एक रेजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है जिसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, जो कि चार्ज के फ्लो को अपोज करती है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इनको मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ, तो अब आप ये देखते हैं कि एक क्लोज पाथ बन गया है। जब एक बैटरी के साथ सर्किट कंपोनेंट कनेक्टेड हो और एक क्लोज पाथ बन रहा हो तो आपके पास चार्जेस फ्लो करते हैं। यहाँ पर ये आपके पास जो लाल तीर हैं, ये असल में, इन लाल तीरों को असल में हम पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर कह रहे हैं। जबकि ये बैटरी है, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है, जबकि बैटरी रेजिस्टर के साथ वायर्स की मदद से कनेक्टेड है। इस सर्किट में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस एक्चुअली फ्लो कर रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये जो करंट है, इस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कन्वेंशनल करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जबकि यहाँ पर हमारे पास एक ये वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर असल में पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये एक्चुअली चार्जेस फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से करंट बनता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आपके पास यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जबकि ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की। तो इनके दरमियान एक एनर्जी का डिफरेंस है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम असल में पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। तो अब मैं एनिमेशन पर वापस आ गया हूँ और अब इस एनिमेशन के अंदर हम इस वोल्ट मीटर को लेकर आएंगे और वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं इस सर्किट के बिल्कुल पैरेलल। तो सर्किट के पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब असल में ये होता है कि इस वोल्ट मीटर की ये जो लाल तार है, ये असल में आपके पास जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। जबकि ये जो काली तार है इसकी, या काला एंड है वोल्ट मीटर का, जो कि वोल्टेज मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करें, वो असल में जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली 9 वोल्ट का आ रहा है। अभी चूंकि सर्किट में सिर्फ एक ही रजिस्टर लगी हुई है, तो कोई भी दो पॉइंट्स, जैसे कि आपके पास ये पॉइंट और इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो असल में 9 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो आपके पास सर्किट कंपोनेंट आ रहा है वो असल में ये वाला है, और ये सर्किट कंपोनेंट असल में जो बैटरी की वजह से एनर्जी डिलीवर हो रही होगी उसको कंज्यूम कर रहा होगा। और इस कंजम्पशन को आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि मैं रजिस्टर को हटा दूं और बल्ब लगा दूं, तो उससे क्या होगा कि जो बैटरी से एनर्जी डिलीवर हो रही होगी वो असल में बल्ब कंज्यूम करेगा और बल्ब रोशन हो जाएगा। अब ऐसा तब है जब आपके पास सिर्फ सर्किट में एक कंपोनेंट लगा हो। अगर ऐसा हो हमारे पास दो बल्ब हों, जैसे कि यहाँ पर एक बल्ब में कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से एक वायर का कनेक्शन लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक और बल्ब यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद एक और वायर यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और सर्किट को कंप्लीट करता हूँ। तो अब असल में हमारे पास दो सर्किट के अंदर बल्ब लगे हुए हैं। तो अब हमारे पास ये होगा कि असल में कुछ पोटेंशियल, वो जो एनर्जी होगी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कुछ इधर ड्रॉप हो रही होगी और कुछ इधर ड्रॉप हो रही होगी।
और उसकी वजह से असल में इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो असल में मुख्तलिफ होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकेंगे अभी कि आपके पास ये जो छोटा बल्ब, यहाँ पर जो कम रोशन बल्ब है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो असल में 2.58 वोल्ट है, जबकि हमारे पास जो दूसरा हमारे पास सर्किट कंपोनेंट जो कि बल्ब लगा हुआ है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो असल में आप कितना है 6.242। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको जब आप ऐड करेंगे तो वो वही वोल्टेज आ जाएगा जो बैटरी से डिलीवर हो रहा है, और उस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं कि आप इसके जो है वो इस एंड से पहले जो एंड है बल्ब का उसको इससे लाल तार से कनेक्ट करें, और जो सेकंड बल्ब है उसका आखिरी एंड से काली तार को कनेक्ट करें, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो इनके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो टोटली मिला के कितना है वो 9 वोल्ट है। और ये जो कंपोनेंट्स दोनों लगे हुए हैं ये असल में सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लगे होने का मतलब ये होता है कि एंड टू एंड कनेक्टेड है, यानी कि एक के बाद एक, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाइप्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर ये जो वोल्ट मीटर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ जो कि एक्चुअली V है, और ये V जब लगा होगा इसका मतलब ये होगा कि हम वोल्ट मीटर की बात करें जो कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब ये एनिमेशन में मैंने एक बात बताई थी कि जो वोल्ट मीटर है जो कि हम वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हमेशा पैरेलल में लगाना है ताकि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सके। वोल्ट मीटर को पैरेलल इस वजह से लगाया जाता है ताकि किसी किस्म की जो डिस्टर्बेंस है वो सर्किट में पैदा ना हो। तो टू इंश्योर नो डिस्टर्बेंस इन सर्किट हम असल में वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे भी हों एक सर्किट के अंदर तो उस वोल्ट मीटर लगाने से उन पर कोई फ़र्क ना पड़े। दूसरा जो फायदा है वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाने का वो ये है कि जो दो इन पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही असल में आपको वोल्ट मीटर पर मिलेगा, क्योंकि जब पैरेलल कनेक्शन किया जाता है तो असल में वोल्टेज उसमें सेम रहता है। और पैरेलल कनेक्शन में आपको बता चुका हूं जिसमें आपके पास एक एंड हर एक कंपोनेंट का जो इस सर्किट में इस्तेमाल हो रहा है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, और जो उसका दूसरा एंड है वो हर एक टर्मिनल असल में आपके पास या हर एक एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है वोल्ट मीटर की वो ये है कि वोल्ट मीटर हैज़ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्ट मीटर की जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो इस वजह से ताकि करंट का जो फ्लो है उस वोल्ट मीटर से मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना चार्ज का जो फ्लो है उस रजिस्टर में से असल में आसान होगा। और दूसरा बड़ा फायदा ये है वोल्ट मीटर की हाई इंटरनल रेजिस्टेंस का वो ये कि असल में आपके पास फिर जो सर्किट में कंपोनेंट्स लगे होंगे असल में सारा का सारा करंट उसमें से ही फ्लो हो रहा होगा। आपके पास वोल्ट मीटर में से मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट एक्चुअली फ्लो होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस हाई है। लेकिन जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसके लिए, चलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए होता यह है कि जो रेजिस्टेंस होती है उस वोल्ट मीटर की वो एक्चुअली हाई होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे इनफाइनाइट होती है, बहुत लार्ज होती है। इन्फिनिटली लार्ज होने की वजह से इस वोल्ट मीटर में से किसी किस्म का जो करंट है वो फ्लो ही एक्चुअली नहीं करता। तो जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है वो असल में फिर अनडिस्टर्ब रहता है। अब जो वोल्ट मीटर हैं वो एक्चुअली हमारे पास दो टाइप्स के हैं। इसमें से एक है एनालॉग वोल्ट मीटर, और एनालॉग वोल्ट मीटर डिस्प्ले करता है वोल्टेज को यूजिंग अ नीडल, जबकि जो दूसरी टाइप है वोल्ट मीटर की वो है एक्चुअली डिजिटल वोल्ट मीटर। और डिजिटल वोल्ट मीटर शो करते हैं वोल्टेज वैल्यू ऑन अ न्यूमेरिकल स्क्रीन, यानी कि आपके पास स्क्रीन पर जो वैल्यू शो होती है वोल्टेज की वो एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं या इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो इसमें आपके पास ये जो वोल्ट मीटर है ये एक्चुअली हमारे पास एनालॉग वोल्ट मीटर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक्चुअली एक नीडल है और नीडल की डिफ्लेक्शन से असल में वोल्टेज की रीडिंग ली जाती है। जबकि ये जो वोल्ट मीटर है ये असल में मल्टीमीटर भी है, लेकिन इस मल्टीमीटर की मदद से वोल्टेज को भी मेजर किया जा सकता है, तो इस वजह से हम इसको वोल्ट मीटर भी कह रहे हैं। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है डिजिटल वोल्ट मीटर है, और डिजिटल इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो भी वोल्टेज की वैल्यू होगी या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो आपको इस स्क्रीन पर एक नंबर की फॉर्म में नजर आएगी, जबकि एनालॉग में आपको वो नंबर नीडल की मदद से, नीडल जिस जगह पर रुकेगी उस जगह पर कोई नंबर लिखा होगा उससे रीड करना पड़ता है। अभी जो एनालॉग हमारे पास वोल्ट मीटर होते हैं ये जो वोल्टेजेस की वैल्यू जिस रेंज में मेजर कर सकते हैं वो असल में वोल्टेज की रेंज होती है 0 से लेकर अराउंड अबाउट 50 वोल्ट तक, जबकि जो डिजिटल वोल्ट मीटर हैं ये भी वोल्टेज को ही मेजर करते हैं वोल्ट में, लेकिन इनकी जो रेंज है
ये असल में मिली वोल्ट्स वाला वोल्टेज, जैसे कि तकरीबन 200 मिली वोल्ट से लेकर 2000 लगभग के वोल्ट के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो मिली वोल्ट है ये इस बात को इंश्योर कर रहा है कि डिजिटल वोल्टमीटर को आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको बहुत छोटी वोल्टेज के मेजर वैल्यू करनी हो, और उसके साथ अगर बहुत लार्ज भी वोल्टेज की वैल्यू मेजर करनी हो तो तब आप डिजिटल वोल्टमीटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपने एक रीजनेबल वैल्यू जो कि मुनासिब है 0 से लेकर 50 नंबर तक इसको मेजर करना है तो आप इसके लिए फिर आप एनालॉग वोल्टमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो 1 मिली वोल्ट होता है जिसको मैं लिख रहा हूँ ये एम मिली के लिए, जबकि कैपिटल वी वोल्ट के लिए लिख रहा हूँ, वो बराबर होता है हमारे पास 10 टू द रेज पावर -3 वोल्ट्स के। और अगर इसको हम डेसिमल्स में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 0.001 वोल्ट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यूँ हमने जो एनालॉग और डिजिटल वोल्टमीटर्स की रेंजेस हैं उनको भी डिस्कस कर लिया। तो आज हमने वोल्टमीटर का फंक्शन, वो कैसे काम करता है इसके बारे में, या कहना चाहिए कैसे वोल्टेज को मेजर करता है, इसके बारे में पढ़ा।